अस्सलामुअलैकुम कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे और अपने घरों में खुश और आबाद होंगे। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको अपने घरों में आफ़ियत के साथ रखे और किसी का मोहताज ना करे। नाश्ता करने के बाद मैं अपना किचन साफ़ करती हूँ और किचन साफ़ करने के लिए मैं फुल मेहनत करती हूँ, क्योंकि अगर आपका किचन साफ़ होगा तो मेरा ख़्याल है कि हमारा दिन भी अच्छा गुजरेगा। माइक्रो को साफ़ करने के बाद मैं उसको खुला रखती हूँ थोड़ी देर के लिए ताकि वो खुश्क हो जाए। और जो लाल मिर्च है ये तो हमारे खानों की जान है, तड़का लगाने के लिए तो सबसे बेस्ट है। मैं जो दिन भर करूँगी मैं आपके साथ शेयर करूँगी, और काम करने के साथ साथ मैं अबू बकर को टाइम लाजमी देती हूँ, क्योंकि अगर मैं उसको ना देखूँ तो वो फिर मुझे तंग करता है और रोता रहता है। आजकल यूट्यूब पे, फेसबुक पे दुआ और ज़हीर का जो केस है वो बहुत ज़्यादा वायरल हुआ है, हाई प्रोफाइल केस बना हुआ है। तो इसमें हम जो घर बैठी माएँ बहनें हैं या बेटियां हैं, इसमें हम सब के लिए एक बहुत बड़ा सबक है कि वालिदैन भी पढ़े लिखे हैं और बेटी को हर आज़ादी दी हुई है कि बेटे को कपड़े उसकी पसंद के पहनाए जा रहे हैं, खाने उसको उसकी पसंद के दिए जा रहे हैं। तो देखना यह है कि भूल कहाँ से हुई है, बच्ची को किसने इस रास्ते पे लगाया है। तो अल्लाह सब की बेटियों की हिफाजत करे, अल्लाह सब के वालिदैन को इस वक़्त से बचाए, इस आज़माइश से बचाए। ये तो अल्लाह की तरफ से आज़माइश होती है, लेकिन इसमें हम इंसानों के लिए भी एक बहुत बड़ा सबक है। हमारे बड़े कह के गए हैं कि बच्चों को खिलाएं सोने का निवाला और देखिए उनको शेर की नज़र से। मैं एक टीचर हूँ, मैं बच्चों को कुरान पाक पढ़ाती हूँ और मेरे पास तकरीबन 70-80 बच्चे पढ़ने के लिए आते हैं, बल्कि इससे ज़्यादा आते हैं। तो मैं सोचती हूँ कि जब मैं पढ़ने के लिए जाया करती थी तो मेरी शिकायत जब घर में जाया करती थी कि मैंने कोई उल्टा काम किया है, या मेरे टीचर्स मेरे वालिद साहब को बताते थे कि इसने कोई गलती की है, या वो हमें मारा करते थे और हम रोते हुए घर आते थे, तो बजाय इसके कि वालिदैन हमारे टीचर्स के पास पहुंच जाए, वो उल्टा हमें डांटते थे कि तुम्हारी गलती है। और अब जो मेरे पास बच्चे पढ़ने आते हैं तो उनमें बर्दाश्त का मादा बिल्कुल नहीं है।
पहले ये था कि स्टूडेंट टीचर्स से डरा करते थे और अब जो टीचर हैं वो स्टूडेंट से डरा करते हैं कि कोई ऐसी बात ना कह दें या मार ना दें कि जिसकी वजह से घर वाले पहुंच जाएं। ये बात करने का मकसद ये था कि अब बच्चे जो हैं वो हमारे हाथ में हैं जब तक वो 8-9 साल की उम्र में है। उसके बाद उसके बाद आप भूल जाएं कि वो आप उनको कोई अच्छी चीज़ सिखा सकेंगे, क्योंकि अब तो बच्चा पैदा होता है उसको साथ ही मोबाइल चाहिए होता है। वो वहाँ पे कार्टून्स की सूरत में क्या सीख रहा है या ड्रामों में वो क्या देख रहा है हमें कुछ नहीं पता। और बात करते करते पता भी नहीं चला और मेरे बच्चों के आने का टाइम हो गया था। इतना काम करने के बाद मैं थक चुकी थी और मैं सोच रही थी कि मैं ख़ुद को रिफ़्रेश करूँ चाय के साथ। कौन हो? मुसलमानों के मज़हब का क्या नाम है? इस्लाम। इस्लाम क्या सिखाता है? इस्लाम ये सिखाता है कि अल्लाह एक है, बंदे के लायक कोई है। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुदा ताला के बंदे और रसूल हैं। ये थी मेरी प्यारी सी क्लास बच्चों की। मैंने आपको आज इनका दीदार करवा दिया है। छोटे बच्चों को मैंने आपको दिखाया और बड़ी बच्चियों को मैंने एक साइड पे कर दिया। तो आप सब से दुआओं की दरख्वास्त है कि अल्लाह मेरे बच्चों को हाफ़िज़ कुरान बनाए और मेरी प्यारी प्यारी बच्चियाँ जो मेरे पास पढ़ने आती हैं अल्लाह इनको बाहया और बापर्दा बनाए। तो ये मेरे दिन भर की रूटीन थी। अबू बकर को निकाल के अबू बकर के छोटे छोटे काम